मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आप आज हिंदी की बुक निकालेंगे। हिंदी में आपका फर्स्ट चैप्टर है हम भारत के भरत। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। यानी कि भरत चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के पुत्र, संतान यानी कि औलाद या संतति, दुनिया संसार, पैदा होना, जन्म लेना, साहस यानी कि हिम्मत, सौगात, उपहार या भेंट। कवि कहता है कि हम भारतवासी सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान शक्तिशाली हैं, शेरों के बच्चों से खेलते और साहस रखते हैं। हमारे देश हिंदुस्तान के समान दुनिया का कोई भी देश नहीं है। भारत की भूमि में जन्म लेना बड़े ही गौरव की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुए हैं। शेर के बच्चों के साथ कौन खेलते थे? शेर के बच्चों के साथ भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। संसार भर में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है? संसार भर में सबसे श्रेष्ठ देश हिंदुस्तान है। साहस और वीरता किसकी सौगात है? साहस और वीरता हमारे पूर्वजों की सौगात है। उपर्युक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। हम भारत के भरत। आपको यहाँ आंसर भी दिए गए हैं जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से काम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कांटे का मीनिंग है कष्ट या दुख, फूल यानी कि आनंद या सुख, दहकते दुखी होना, महकते सुख शांति के लिए काम करते, शान यानी कि गर्व। कवि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहता है कि हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करती हैं। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियाँ फैलाते हैं। हम अपने देश के लिए शान से जीते और मरते हैं। संसार का कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें कांटे और फूल मिलते हैं। हम शान से क्या करते हैं? हम देश के लिए शान से जीते और मरते हैं। चिंगारियाँ शब्द का आशय क्या है? चिंगारियाँ शब्द का यहाँ के वीर बालकों के लिए चिंगारियाँ शब्द यहाँ के वीर बालकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। हम भारत के भरत। तीसरा पैराग्राफ है, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी की खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। समर यानी कि युद्ध, ललकारना यानी कि चुनौती, अचरज यानी कि आश्चर्य, व्रत उपहास, हीरा एक अमूल्य रत्न। एक अमूल्य रत्न सरलार्थ है इसका। कवि कहता है कि जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम के सामने सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया।
कवि कहता है कि जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम के सामने सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया, यानी कि हैरान रह गया। हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं। अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। इस भारत भूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकलते हैं। इसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। सारे संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। सारा संसार कब आश्चर्यचकित हो गया? भारत के वीरों के पराक्रम को देखकर पूरा देश आश्चर्यचकित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के वीरों की प्रतिज्ञा क्या है? मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान के लिए हर समय तैयार रहना वीरों की प्रतिज्ञा है। जब भी निकला हीरा निकला, यहाँ किसी की खान से पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उक्त पंक्ति का आशय यह है कि भारत भूमि में अनेक महान पुरुष और देशभक्त हैं। इतिहास किसने बनाया है? भारतीय वीरों ने अपने पराक्रम से इतिहास बनाया है। नेक्स्ट पद्यांश। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से, बलिदान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी कि जान प्राण, सदियों 100 वर्षों से अधिक या बहुत समय, कठिन मुश्किल, चौकस पहरेदारी यानी कि सावधानी के साथ रखवाली करना, मेहनत, परिश्रम, उम्र, आयु, सौगंध, कसम। कवि कहता है कि भारत भूमि ही हमारी मातृभूमि है, जो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसकी सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है। हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है। अतः हम खूब परिश्रम करने का संकल्प लें। जिस माँ का दूध पिया है, उसकी कसम खाकर अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहें। इस छोटी आयु में ही परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान लें। इस संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो। प्राणों से अधिक प्रिय क्या है? उत्तर रहेगा इसका मातृभूमि। हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी क्या है? मातृभूमि की सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी है। कौन सी परीक्षा का कठिन समय है? हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है। उपर्युक्त पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। हम भारत के भरत। तो बच्चों, इसका आपको सरलार्थ याद करना है। अब आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। अब आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके।